हेलो 10th क्लास। एमपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 आज हम इसका सॉल्यूशन समझेंगे और मैं कुछ खास बातें बताऊंगी जो है आपके एग्ज़ाम के लिए आपको काम में आएंगी। और ये वीडियो देखने से पहले यदि आप प्री बोर्ड एमपी बोर्ड द्वारा जारी प्री बोर्ड का जो पेपर है उसको मैंने कॉपी में कैसे सॉल्व करना है ये पूरा विस्तार से समझाया है, तो उसको यदि आप देख लेते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन ए रीडिंग। पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज का है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पैसेज पढ़ करके आपको क्वेश्चन आंसर नीचे ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं वो ढूंढने रहते हैं, तो आपको इसको हल करने से पहले क्वेश्चनों पे निगाह डाल लेनी है, तब आप इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए पैसेज को पढ़ेंगे, उससे आपके समय की बचत होगी। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। पहला है आपका साइलेंस सीम टू बी एसेंस ऑफ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें आपका चौथा आएगा नॉन कम्युनिकेशन। आपका पहली वाली लाइन में ही आंसर दिया हुआ है एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है आपका फॉर द लिसनर साइलेंस कैन, ये आएगा आपका बाय टाइम। यहाँ से दिया हुआ है आपका फॉर द लिसनर साइलेंस कैन बाय टाइम। तो इस तरह से आपको मिला करके ही आंसर कंप्लीट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन ब्लाइंड अप एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम। यहाँ पे इन्होंने सेम सेंटेंस दिया है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है, तो आपको बहुत ध्यान से पैसेज में मिला लेना है। तो ये आपका आएगा सेकंड नंबर का आंसर। नेक्स्ट है आपका द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड साइलेंस इज। एडजेक्टिव फॉर्म साइलेंस का होता है साइलेंट, तो सेकंड नंबर का आंसर है आपका। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोनाइम्स ऑफ गेज। नापने का एक मापक है, तो इसको साइनोनाइम्स के रूप में हम लिखेंगे मेजर। सेकंड पैराग्राफ है आपका इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, डिसयूनियन इज वीकनेस। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। ये जो आपके पैसेज हैं ये अलग से वीडियो में डालूंगी तो आपको वहाँ समझने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस। डिसयूनियन आएगा। यहाँ पे आपके इस पैसेज में स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है। डिसयूनियन इज वीकनेस पहली लाइन में ही आपका आंसर आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है उसका सूटेबल टाइटल क्या होगा, तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये आपका पैसेज में यहाँ पे प्रोवर्ब दी हुई है सीधी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो टाइटल आपका यही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। पैसेज के लास्ट में या शुरू में जब भी कोई प्रोवर्ब दी होगी तो उस पैसेज का टाइटल हमेशा हम उसी को रखा करते हैं, तो इसलिए आपका ये इसमें आएगा। और यदि आपके ऑप्शन में ये नहीं दिया होता तो यहाँ पे ये दिया हुआ नेपोलियंस मोटो बाय डिवाइड एंड कंकर। ये भी एक कहावत है, फूट डालो और विजय प्राप्त करो। यहाँ पे तो ये भी हम कर सकते थे, लेकिन हमारे उसमें ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो सबसे पहला नंबर का आपका जो इसका टाइटल होगा यही होगा। नेक्स्ट है आपका टू विन अ बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज। युद्ध जीतने के लिए सेना को किस तरह से कार्य करना चाहिए, एज वन मैन, एक आदमी के रूप में कार्य करना चाहिए। सीधा दिया हुआ है आपका आंसर टू विन अ बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज वन मैन, तो आपको बहुत ध्यान से चूज करना है। डिवाइड एंड कंकर बाय द मोटो ऑफ नेपोलियन, मैंने अभी आंसर में आपको बताया था। इफ वी आर डिवाइडेड वी, अब इसमें बच्चे धोखा खा जाते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी फॉल शब्द नहीं आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है डिवाइडेड दे वर वीक, जबकि हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी वीक शब्द नहीं आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रोवर्ब में देखें तो डिवाइडेड भी
फॉल शब्द दिया हुआ है, तो इन्होंने आंसर जो है यहीं से लिया हुआ है। जो इसका आंसर है तो यही आएगा, इफ वी आर डिवाइडेड बी फॉल। बिकम स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, बिकम केयरफुल नहीं आएगा। यदि यहाँ पे बिकम वीक आ जाता तो हम वीक को लिख सकते थे। तो ये इसका आंसर है फॉल। यदि हम विभाजित हो जाएंगे, टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, तो हम कमजोर हो जाएंगे। आगे है आपका सेक्शन बी राइटिंग। रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। आपको ये पैसेज पढ़ के नोट्स बनाने हैं और एक सूटेबल टाइटल देना है। समरी नहीं लिखना है, इसमें ये ध्यान रखना। तो ये आपका जो पैसेज है वो पॉल्यूशन के ऊपर है। इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँ। ये आपका पॉल्यूशन के ऊपर है पैराग्राफ। बार बार पॉल्यूशन शब्द का जिक्र आ रहा है, तो इसका जो टाइटल होगा वो पॉल्यूशन होगा। और इसमें पहले पैराग्राफ में पॉल्यूशन के प्रकार बताए हैं और कारण बताया है किस किस कारण से प्रदूषण फैलता है। दूसरे पैराग्राफ में इसमें उसके प्रभाव बताए गए हैं कि पॉल्यूशन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। और तीसरे में ये बताया है कि चैलेंज क्या है। आज का जो पॉल्यूशन है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो 3 पैराग्राफ हैं, तो हमें मेन हेडिंग जो बनानी पड़ेंगी वो 3 बनानी पड़ेंगी और फिर उनके हम सब हेडिंग बनाएंगे। मेन टाइटल आपका हो जाएगा पॉल्यूशन। और जब हम इस तरह से हेडिंग डालते हैं नोट्स मेकिंग में, तो जहाँ पे हमने ये नंबर डाला है उसके अंदर हमें सब हेडिंग का यहाँ पे नंबर डालने होते हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट पहले पैराग्राफ का बनाया है, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सोइल पॉल्यूशन, इस तरह से इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉजेज क्या है? स्मोक है, वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल केमिकल है, इस तरह से इनको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नंबर 3 है वाटर पॉल्यूटेड। अब वाटर कई तरह से पॉल्यूटेड होता है, तो उसको ABC करके यहाँ पे दिया हुआ है। फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, हार्मफुल वेस्टेज से। 1.4 है पॉल्यूशन कॉज एंड इम्बैलेंस इन एनवायरमेंट। अब मैंने जहाँ जहाँ इनको शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, आप चाहें तो फुल फॉर्म के शब्द भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करें। दूसरा हेडिंग जो मैंने दी हुई है, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रभाव, अफेक्ट सीवियरली, इस तरह से मैंने यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म दे करके इन्हें बनाया हुआ है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है मैंने, द बिगेस्ट चैलेंज। बिगेस्ट चैलेंज क्या है? रिड्यूस पॉल्यूशन, लेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, इस तरह से ये मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो आप इसको, इन शब्दों को अपने पैराग्राफ में देखें और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर अरुण त्रिपाठी रीडिंग ऑफ इन गवर्नमेंट इन 10th गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल। अभी आपकी प्री बोर्ड में ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए ही आई हुई है, तो इसकी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है, तो आप वहां से इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है आपका, यू आर राकेश मिश्रा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीष इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी के लिए भी मैं लेटर की आपको लिंक दे रही हूँ, सिर्फ उसमें अंतर इतना है कि उसमें आपकी स्वयं की बर्थडे पार्टी है, तो वहां पे आपको करना है योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। लिंक दूंगी आपको, तो आप वहां से इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये तीनों ऐसे जो हैं, मैं इनकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। आपकी जो इच्छा हो वो आप इसमें से एक निबंध कर लें।
और करके आपका ये दिया हुआ है, या तो आपको कोई ऐसे लिखना है एक, या फिर राइट एन आर्टिकल आ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। या तो आप ऐसे लिखें, या फिर आपको आर्टिकल और पैराग्राफ लिखना है 150 वर्ड्स यानी 150 शब्दों में। यहाँ पे दिया हुआ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग और स्वच्छ भारत मिशन या इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो आपने जो पैराग्राफ याद किया होगा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, तो जहां जहां आपके उसमें ट्री शब्द आया हुआ है वहां पे आप फॉरेस्ट शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट का पैराग्राफ वो बन जाएगा। मैं इसकी भी आपको नीचे लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। फिर ये जो दिया हुआ है लगभग वही फिर से यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री। यहाँ पे पेड़ों को बचाने का महत्व बताया जा रहा है। सेव लाइफ, सेव ट्री ये दिया जा रहा है। ये ऑक्सीजन, फ्रूट्स, पेपर, मेडिसिन, और इफ यू कट अ ट्री यू कट योर लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से इसके आधार पे हमें इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग ट्री पर छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। ये आपका कम से कम 4-5 लाइन का होना चाहिए। तो आपने जो यहाँ पे याद करा होगा उस पैराग्राफ में से ही आप जो मैसेज यहाँ दिया जा रहा है उतनी लाइनें लिख देंगे। यानी सेव ट्री, सेव लाइफ, इसके ऊपर पेड़ हमें और क्या देते हैं, वृक्ष, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, ये सब कुछ जो उपलब्ध करवाते हैं, और इनको काटने से क्या नुकसान है, तो ये थोड़ा सा आपको फिर से उसी के ऊपर लिखना है। तो इसका भी मैं पैराग्राफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का बताऊंगी, तो आपको उसमें से जो आपकी मर्जी हो वो लाइनें आप नोट कर लें। आगे है सेक्शन सी, ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। एनी 5 करना है आपको यहाँ पे, और आपको ब्रैकेट में शब्द दिए होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से चूज करना है। पहला है सी हर होमवर्क डेली, डू, डज, डिड। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप ये नहीं सोचेंगे कि पहला बनना है कि दूसरा बनना है कि तीसरा बनना है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और टेंस पहचानने की कोशिश करनी है। सी के साथ में डू आता है कि डज आता है, ये आप ध्यान करें। और दूसरी बात ये ध्यान करें कहीं ये सेंटेंस पास्ट टेंस तो नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं है, नहीं तो सी के साथ में डिड ही आता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये डेली शब्द आमतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो सी के साथ में आपका आएगा डज। मोहन डाइड मलेरिया, ये आपका तिमाही छमाही प्री बोर्ड सभी में रिपीट हो रहा है। ऑफ आएगा, मैंने पहले भी समझाया कि जब किसी की मृत्यु किसी बीमारी से होती है, कोई का नाम दिया हुआ है बीमारी का खाली स्थान के बाद, तो आपको ध्यान रखना है उसमें हम ऑफ भरेंगे। ये प्रपोजिशन है, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर्स, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब दी हुई है आपकी। शुड, मस्ट और आउट, यहाँ पे आउट टू ज्यादा सही होता यदि यहाँ पे खाली स्थान में टू शब्द लिखा होता, लेकिन यहाँ पे टू नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा शुड, मस्ट नहीं आएगा। स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स, शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है, नैतिक कर्तव्य के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों को अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मून बॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। मून से पहले यहाँ पे हमें आर्टिकल भरना है, तो प्रकृति में जो भी एक चीज होती है उसके लिए द आता है, तो यहाँ पे आएगा द मून बॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। नेक्स्ट है आपका श्याम इज, यहाँ पे देन शब्द आया हुआ है। देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है, और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगी होती, तो यहाँ पे शब्द आएगा आपका टॉलर। नेक्स्ट है आपका रीता इज सिटिंग, राधा एंड कविता, एंड से दो नाउन जब जुड़े होते हैं तो बीच में हमें बिटवीन भरना रहता है, तो यहाँ पे आएगा बिटवीन। यदि 2 से ज्यादा लोग होते तो हम
तो यहाँ पे अमंग, तो यहाँ पे अभी आपका आंसर है बिटवीन। आगे है आपके डू एज डायरेक्टेड, इससे एनी 5 दिए हैं आपको, ये 6 दिए थे, कोई 5 करने हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 6 दिए हैं, आपको कोई 5 करना है। आई डू माई होमवर्क, डू डज डिड, कुछ भी यहाँ दिया हो आपको उसी के तुरंत बाद नॉट टू लगा देना है और सेंटेंस को रिपीट करके लिख देना है, तो आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क। नेक्स्ट है चिल्ड्रन रीड बुक्स, चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद हमें कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं और लास्ट में बाय प्रपोजिशन लगा के सब्जेक्ट को रखते हैं। नाउन होता है तो वैसा ही आता है, और यहाँ पे अगर प्रोनाउन होता तो उसका ऑब्जेक्ट रखते। तो यहाँ पे हो जाएगा बुक्स आर, ये बुक्स को सब्जेक्ट बना दिया, बुक्स प्लूरल है इसलिए आर। रीड की तीनों फॉर्म रीड होती हैं बाय चिल्ड्रन, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। रिलेटिव क्लॉज आपका लगभग सभी में रिलेटिव क्लॉज आया है, तिमाही छमाही वार्षिक, तो आपको ध्यान रखना रिलेटिव क्लॉज जब मनुष्य की बात होती है तो हम हु का प्रयोग करते हैं या हुस का प्रयोग करते हैं या हुम का प्रयोग करते हैं। अभी आपका यहाँ पे रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज, रोहन के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में आया हुआ है ही, तो ही को हटा करके हमें हु का प्रयोग करना है। हु से दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे, लेकिन हु कहाँ रखेंगे हम, पहले वाले सब्जेक्ट के बाद में ही। तो रोहन हु रखने के बाद हम दूसरा सेंटेंस बीच में ही रखेंगे, रोहन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। जब हमारा ये सेंटेंस खत्म हो गया तो हम बचा हुआ पहला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से पूरा लिख देंगे। तो इस तरह से जब जोड़ा जाता है तब ये आपका रिलेटिव क्लॉज कहलाता है, जब हम हु का प्रयोग उस नाउन के बाद करते हैं जिसकी वह विशेषता बता रहा है। रोहन जो कि लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है, इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। इट इज रेनिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को चेंज करना है आपको। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे हैज में और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो इट हैज रेन्ड। नेक्स्ट है आपका इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ को हटा के हमें अनलेस का प्रयोग करना है, तो ये इफ वाला सेंटेंस अभी आपका पॉजिटिव है। जब हम इसमें अनलेस का प्रयोग कर देंगे तो ये सेंटेंस आपका अपने आप नेगेटिव बन जाता है, और नेगेटिव बन जाता है तो हमें दूसरा सेंटेंस भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और यदि दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होता तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अभी दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं, तो हमें जब ये अनलेस का यूज करेंगे तो सेंटेंस समान स्तर के ही रखना है। इफ की जगह पे हमने किया अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब कैन के बाद नोट लगा दिए। नेक्स्ट है उषा रन्स वेरी फास्ट शी कैन विन द रेस। सो दैट का यूज करना है आपको। सो का प्रयोग हम पहले वाले सेंटेंस में करते हैं जहां पर वेरी दिया होता है, वेरी को हटा के। उषा रन्स सो फास्ट दैट, जहां पहला सेंटेंस खत्म हुआ वहीं पे हम दैट लगा के दूसरा सेंटेंस वैसा ही लिख देंगे, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना रहता। तो उषा रन्स सो फास्ट दैट शी कैन विन द रेस। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 से हम इसको अगले पार्ट में समझेंगे। मैंने ये पूरा पेपर आपका 2 पार्ट में डाला है, तो सेक्शन डी जो आपका टेक्स्ट बुक में से है उसको हम पार्ट 2 में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।